बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। धृत्यया धार्यते मनम प्राणेन्द्रियकर्यय क्रिया योगिनाैव विचारिणा धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योग्य अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा के एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारेण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यया तु धर्म कामार्थ न धृत्य धार्यते अर्जुन परसडेंग फला काडगी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, किसी धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न कर रहती है, वह रजोगुणी होता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यया सपरप सवपर भय शोक विषाद मदमेव च ना विमुचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वपन भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि स्वतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। वह यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निंद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिसके प्राण मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती है, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। सुख त्रिवदानी त्रिबिंद घृणों में भरत शरभ अभ्यासादर मते यत्र दुखांत च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: बद्धजीव भौतिक सुख भोगने का बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चर्वित चरण चवरण
करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि वह यह तो एक ही वस्तु की पूर्णावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवकृत मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यत दर्गे विषमिव परिणामेयो मृतोपमम् तत्सुख सात्विक प्रोक्तमातम बुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। विषेन्द्रिय संयोगाधंत्रग्रेव मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुख राजस समृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष्णु तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक की ओर प्रेरित करती है कि वह उसको युवती को देखे, उसका स्पर्श करे, उसे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विषतुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनसे तलाक हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है, अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यदर्ग्रे चानुबंधे च सुख मोहन मातमन निंद्रालसय प्रमादो ततामस मुदात्मम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निंद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निंद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं मोह है, उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ना तदसित पृथ्व्या वा दिवि दिवेषु वा पुनः सतव प्रकृति जय मूर्खत यदेथि सयात्रिभिर्गुण। इस श्लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं।
बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ब्राह्म क्षत्रिय विशा शूद्राणा च परन्तप कर्माणि परविभवतानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। बोध श्री कृष्ण महाराज की जय। क्षमोदम सतप शौच क्षांत्र्या जरवमेव च ज्ञान विज्ञान मासितक्य ब्रह्मा कर्म स्वभाव जनम। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, असहन गुणा, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। शौर्य, तेजो, धृति, द्राक्षण, युद्धे चाप यपलानयम, दान मिक्षरे भावश छात्र कर्म स्वभावजनम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। कृषगोक्षर वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्र स्वायापि सर्वभावजम। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म क्षम तथा अन्यों की सेवा करना है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नर स्वकर निरत सिद्धि यथा विदन्ति दक्षिणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यत परविति भूतानायेन सर्वमिद ततम स्वकर्मणा तंभयाच सिद्धि विदन्ति मानव। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भित्रांश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। जन्माद्यस्य यत, अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैश्यवणजन परमेश्वर की पूजा उनकी उत्संत शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। वे स्वतंत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भितांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति का कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी को संस्तुति की गई है। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा
वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है, अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार के कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो कृष्ण भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तेषाम है समृद्ध करता, परमेश्वर स्वयं इसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति परक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रेयान सब धर्मो विगुण, पर धर्मात् स्वनुष्ठातात्, स्वभाव नियत कर्म कुरुत्रा प्रोति किलेभस्यम। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करके करने और उसकी अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति परक कार्य सब धर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निष्कृत नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव में सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के पूरे धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसा हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग पर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष के युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान श्री कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है कि अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतः यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए, लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा जिसे झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उसे इस व्यवसाय को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई, चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र। यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में भगवान की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्र तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।
सहज कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले वह दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक के ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इसे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे वो अपने व्यवहार में अपने बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की प्रवृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होते। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रवृत्ति के कालमक्ष से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखों तथा शरीर में अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसीलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति के संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य को अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम सूर्य देवाय नमः। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।